आप वो बिल्कुल दलदल हुआ पड़ा था, जहाँ कूड़ा जमा रहता था, पानी जमा रहता था, वो पूरा ठीक करवाया, पार्क बना। लेकिन अब मैं उसकी हालत देख के मेरे को दुख होता है। अब पूरा कूड़ा रहता था, कीचड़ रहती थी। तो मेरे को तसल्ली है कि मतलब कम से कम हम मुश्किल का हिस्सा नहीं, समाधान का हिस्सा है। और उस समाधान के अंदर हमने लगातार प्रयास करके काम ही किए। मुझे याद है, वैसे आप सब लोग खड़े हो जाएं, मैं बता देती हूँ। आप सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। मैं सबसे आज वायदा लेके जा रही हूँ, और पक्के वाला, झूठे वाला नहीं, पक्के वाला वायदा। सब लोग हाथ आगे करेंगे, ये आप लोग भी। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश का सम्मान करेंगे। देश की रक्षा करने वालों का भी सम्मान करेंगे। हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। हे ईश्वर, हमारी मदद करो। जय हिंद, जय भारत। 2 मिनट बैठिए। एक बात और चलते चलते बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमने रेलवे ट्रैक पटरी के ऊपर शौचालय की बात की थी। कोई कभी सोच सकता था कि पटरी के शौचालय बंद होंगे? नहीं सोच सकते थे ना। बंद हुए। अभी कल परसों में, भाई साहब बैठिए। कल की बात है, दक्षिण भारत के एक नेता ने, दक्षिण भारतीय नेता ने, मतलब वो रीजनल नेता है तमिलनाडु से, उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय हमारे क्षेत्र में आते हैं तो वो शौचालय साफ करने का काम करते हैं। ये नेता ने बात कही, पूर्व मंत्री ने ये बात कही। तो मेरे से वो लोग पूछने आए। मैंने कहा भाई ठीक कहा, गलत क्या कहा? वो खुले में शौच का काम करते हैं, हम शौचालय बना के साफ करने का काम करते हैं, है या नहीं? अपनी अपनी नीयत है भाई, अपनी अपनी करतूतें हैं। आप 70 साल तक राज करते रहे और पटरियों को शौचालय बना दिया। हम लोग आए, हमने पटरियों से शौचालय हटाए, शौचालय बनाए और साफ करने का काम भी किया। तो देश को सफाई वाले लोग चाहिए या गंदगी फैलाने वाले? सफाई वाले ना। इसीलिए आज जो लास्ट लाइन थी वो ये थी कि हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, और अगर मुझे चाहिए कि साफ जगह पर शौचालय हो, मेरा टॉयलेट साफ होना चाहिए, अगर ऐसा हमें चाहिए तो हम सबका फर्ज नहीं बनता कि हम इस्तेमाल करने के बाद उसको साफ रखें? बनता या नहीं? क्योंकि जब हम साफ रखेंगे तभी अगले वाले को साफ मिलेगा। यही कर्तव्य है। कर्तव्य मतलबी होने का, स्वार्थी होने का काम नहीं है जी। कर्तव्य का मतलब है अपने से हटकर दूसरों की चिंता करना, अपने से हटकर देश की चिंता करना, अपने से हटकर समाज के बारे में सोचना। और राजनीति का मतलब भी यही है कि सेवा भाव से काम करना। 24 घंटे की खुराफात, उल्टी सीधे चीजें, उल्टी सीधे दिमाग लगाना, ये सब बंद करना है जी। प्रधानमंत्री जी को ईश्वर ने एक तरीके से, मैं कहती हूँ, चुनकर भेजा।
हमारा सबका खुशनसीब कि हमें ऐसे समय पर काम करने का मौका मिला कि देश को बढ़ते हुए देख सकते हैं। विकसित भारत यात्रा में हम शामिल हैं, हम सब उस यात्रा का हिस्सा हैं कि अगर ईश्वर ने हमारे हाथ में कर्म लिखे हैं कि अगर एक बहन को हमने उज्ज्वला योजना के काउंटर तक पहुंचा दिया, उसका नाम पता दे दिया और उसके घर में गैस का कनेक्शन पहुंचा दिया, तो हमने भी विकसित भारत के लिए काम किया। 4 लोग जिनको बैंक के खाते का नहीं पता था, बिना गारंटी के बैंक के खाते नहीं खुलते थे जी इस देश के अंदर, अगर उनको हमने ले जाके उनके बैंक के खाते खुलवा दिए, बीमा योजना से उनको जोड़ दिया कि 12-14 रुपए तुम जवान हो डालोगे तो 60 की उम्र के बाद तुम्हें 3,000 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000 रुपया तुम्हें पेंशन के रूप में मिलेगा, तो हमने भारत निर्माण का काम कर दिया। किसी टीबी के पेशेंट को अगर हम ले आए, उसका नाम दर्ज करा दिया, उसको दवा और भोजन मिलने लगा, तो हमने भी भारत के विकास का काम कर दिया। कूड़ा कूड़ेदान में फेंक दिया, पानी पीकर पानी की बोतलें जमीन पर नहीं बल्कि अपने हाथ में रखकर कूड़ेदान में फेंक दी, तो हमने भी विकसित भारत के लिए काम कर दिया। अब मोदी जी आके तो कूड़ा नहीं उठाएंगे, हमारी पी हुई बोतलों को वो तो नहीं उठा के कूड़ेदान में डालेंगे, वो हमारा ही काम होना चाहिए जी। अगर कूड़ा हमने किया है तो जिम्मेवारी भी हमारी है। तो अधिकार की बजाय कि ये सड़क साफ नहीं हुई जी, अरे भैया कूड़ा तो आप ही लोगों ने फेंका है, एक जगह जमा करके फेंका होता तब हम कह सकते हैं कि कूड़ा इकट्ठा करने वाले इकट्ठा नहीं करके गए, लेकिन वो इकट्ठा करके चले गए, हमने फिर थूक दिया, हमने फिर फेंक दिया, फिर कचरा कर दिया। ऐसे नहीं होगा ना, वो भी इंसान है। हम सबका फर्ज बनता है कि हम सब अपने अपने हिस्से का काम करें, और आज की शपथ इस पूरे समूह ने ली है जी, और ये पूरा समूह देश निर्माण का कार्य लगातार करेगा। आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई पहले रेलवेज के लिए एक बार ताली बजा दो, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो थोड़ा बहुत दीवार का रह गया वो भी पूरा कर देंगे, ठीक है। भारत माता की। फोटो अच्छी नहीं आ रही, आधों के हाथ खड़े हैं, आधों के नीचे, फोटो बढ़िया बनानी है भाई, सारे एक साथ हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है। जितेंद्र को मैंने अब देखा, थैंक यू जितेंद्र। भारत माता की। एक मिनट ऊपर ही रख लो, नहीं तो दोबारा बोलो, भारत माता की। अब पीछे वालों आवाज आ रही है ना, और भारत मेरी अकेले की माता है, तुम्हारी भी है, सबकी है ना, तो हम सब हाथ इकट्ठा करके ऊपर करेंगे, भारत माता की। बेटा आप लोग ने नहीं किया, बालकनी में जो खड़े हैं, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय। आपके पद